डे 2 एंड वी आर रेडी टू गो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक बार फिर से मैं आ गया हूँ आपके सामने लेके आज का नया व्लॉग। तो रात काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छी नींद आई क्योंकि पूरी रात जगे हुए थे, थके हुए थे। तो करीब करीब हम 12:30 एक बजे करीब हम सो गए थे। तो नींद तो काफ़ी अच्छी थी और सुबह उठते ही जो खिड़की के बाहर का मौसम था अमेजिंग, आप लोगों को देखना चाहिए और मैं दिखाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल जो आज हमारा टारगेट होने वाला है, पहले हम जाने वाले हैं क्योंकालेश्वर, उसके बाद कंडोलिया और फिर नागराजा टेम्पल। तो बने रहे मेरे साथ और देखें नई नई चीज़ें। फिलहाल आप देखिए ये व्यू। तो अपना होटल रूम छोड़ के हम निकल पड़े हैं पौड़ी बाज़ार होते हुए क्योंकालेश्वर महादेव की ओर। जैसा कि हमने घर से ही डिसाइड किया था कि पहले क्योंकालेश्वर जाएंगे, उसके बाद कंडोलिया और फिर नागराजा टेम्पल। तो नागराजा टेम्पल होके उसके बाद हम कोटद्वार वापस निकलेंगे। तो फ़िलहाल हम चल पड़े हैं। अभी हमें ठीक से रास्ता पता नहीं है, जो कि हम जीपीएस में देख रहे हैं। फ़िलहाल जीपीएस तो यहाँ 1.5 किलोमीटर और दिखा रहा है, मतलब यही 1.5 किलोमीटर में हम पहुँच जाएंगे। अभी देखते हैं कितना कैसा रहता है। वो देखिए आप, अगर आपको आगे दिख रहा होगा, पहाड़ पूरे बादलों से ऐसे ढके हुए हैं, बिल्कुल जैसे बर्फ़ गिरी हो। देखिए बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है ये। आई डोंट नो वीडियो में कैसा दिख रहा है, लेकिन आंखों से जो सामने दिख रहा है बहुत ही प्यारा है। तो हम रास्ते में ऑलरेडी 2 बार कंफ्यूज्ड हो चुके हैं। जीपीएस के अकॉर्डिंग तो हम सही जा रहे थे, लेकिन जीपीएस एक ऐसी जगह में रास्ता दिखा रहा था जहाँ से कोई रास्ता था ही नहीं। और ये देखिए, जो अभी हम इस रूट पे चल रहे हैं, कंडोलिया वाला रास्ता, यहाँ से कंडोलिया बिल्कुल। तो एक गलत टर्न लेने के बाद दोबारा हम मुड़ गए वापस। किसी अंकल से पूछा है जीपीएस के भरोसे चल रहे थे, तो जीपीएस बाबा की तो माँ की ऐसी क्या बोलते हैं, जो भी, हाँ वही। तो जीपीएस ने हमें धोखा दे दिया। अभी हमें किसी अंकल ने बताया कि आगे से टर्न लेना था, तो चल दिए हम वापस। तो एक बार फिर से हमने गलत टर्न ले लिया है। अब आशा करते हैं कि आगे वाला टर्न हम सही लेंगे। पहले तो हम यहाँ से घूम के वापस जाने वाले हैं। इधर कहीं से हम गलत टर्न ले लिया, वो कुछ बता रहे हैं। बाकी देखो, अभी हम वापस जाएंगे, वापस से दोबारा नीचे जाके। अब एक तो इस मंदिर के दो रास्ते हैं, जिसमें वो जीपीएस तो हमेशा ही चूतिया बाट करता है। खैर, अभी हमें यहाँ से वापस जाना है। वापस जाके हमें दोबारा आगे जाके वहाँ से कोई टर्न है वो लेना है। उम्मीद करता हूँ कि इस बार सही टर्न लेंगे और आपको टेम्पल में मिलेंगे। तो प्लान्स में थोड़े चेंजेस हैं। अभी हम पहले जा रहे हैं कंडोलिया टेम्पल। यहाँ से कंडोलिया का रास्ता है, तो पहले हम जाएंगे कंडोलिया टेम्पल, उसके बाद हम जाएंगे क्योंकालेश्वर। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग पहले क्योंकालेश्वर जाने वाले थे, लेकिन रास्ते में घूम फिर के हम यहीं पे आ जा रहे थे। तो हमने डिसाइड किया कि शायद पहले यहीं जाना चाहिए, जब हम घूम फिर के यहीं पहुंच जा रहे हैं। तो अभी हम बाइक खड़ी कर चुके हैं और हम अंदर मंदिर की तरफ बढ़ने लगे हैं।
ठाकुर देवता का मंदिर, कंडोलिया ठाकुर के नाम से जाने जाते हैं। काफ़ी सही रास्ता है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत आपको चलना पड़ेगा यहाँ से। सही है। तो हम मंदिर पहुँच गए। ये इधर मंदिर। तो मुझे लगता है ज़्यादा नहीं 100 मीटर के आसपास का हमने ये रास्ता तय किया है यहाँ मंदिर तक पहुँचने के लिए, जो पैदल था, जिसका पता भी नहीं चला। आपको पता चला मंजी जी? बिल्कुल भी। तो चलिए अब टाइम है मंदिर जाने का। तो मंदिर में इस समय हम पहुँच चुके हैं। मंदिर काफ़ी छोटा सा है, इसके पीछे भी एक कहानी है, वो मैं आपको भी सुनाऊंगा। वैसे जो कंडोलिया देवता हैं, कंडोलिया ठाकुर हैं, कहते हैं कुमाऊँ के देवता हैं जिन्हें यहाँ लाया गया था। वो कहानी क्या है मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन इस जगह पे जो फील है, जो पीस है, बहुत गजब का है। बहुत शांत इलाका है, चारों तरफ व्यू ही व्यू, बहुत प्यारी सी जगह है। आते तो यहाँ ज़रूर आएँ। बाकी इसकी कहानी मैं आपको अभी सुनाता हूँ। वैसे तो कंडोलिया ठाकुर के बारे में काफ़ी कहानियाँ प्रचलित हैं, जिनमें से एक मैं आपको अभी सुनाने वाला हूँ। तो चंपावत से डोंगरियाल और नेगी जाति से संबंध रखने वाले कुछ परिवार अपना मूल स्थान छोड़कर पौड़ी में रहने आ गए थे। उस टाइम पे जब लोग अपना मूल स्थान छोड़कर कहीं जाते थे तो अपने साथ वो अपने ईष्ट देवताओं को ले करते थे। तो उसी तरीके से जब शुरुआती पुरखे यहाँ आई तो अपने ईष्ट देवता गौरिल को एक कंडी में लेकर यहाँ आए, जिस वजह से उनका नाम कंडोलिया ठाकुर पड़ गया। तो इस समय जो कंडोलिया ठाकुर का मंदिर है वो पौड़ी नगर में एक ऊंचाई पे एक टीला है, जिसके ऊपर ये बसा हुआ है या जिसके ऊपर ये स्थित है। ऐसा भी कहा जाता है कि पहले इस मंदिर की स्थापना कहीं तत्कालीन पौड़ी ग्राम के सामुदायिक चौक में की गई थी, लेकिन वो स्थान देवता को रास में आया। पुराना मंदिर बाजार में है ना मंदिर, हाँ वही पहले था। बाद में इनको यहाँ स्थान दिया, इन्होंने बोला कि ऊँचा स्थान दो, यहाँ पर स्थापित हुई। 1926 से यहाँ पर स्थापित हुई। उनसे जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी करते हैं। तो जब वो रास में आया तो उसके वजह से इन्होंने कंडोलिया ठाकुर को स्थापित किया यहाँ ऊंचाई पे। उसके बाद से इनकी पूजा सुरक्षा करने वाले ईष्ट के रूप में होने लगी, और परंपरा है कि डोंगरियाल और नेगी जाति के ही लोग इस मंदिर के पुजारी बनेंगे। कुछ लोग तो कंडोलिया ठाकुर को डोंगरियाल नेगी जातियों की भूमियाल देवता के रूप में भी चिन्हित करते हैं। खैर जो भी हो, लोगों की आस्था है कि जब कोई अपशगुन या कोई बुरी घटना होने वाली होती है तो कंडोलिया ठाकुर को पहले ही पता चल जाता है। उसके बाद वो पुकार लगाकर पूरे नगर वासियों को, यहाँ रहने वाले लोगों को चेतावनी दे देते हैं इस बारे में। और इस मंदिर में लगा हुआ सूचना प्रस्तार भी यही बताता है, कंडोलिया देवता मूल रूप से भगवान के ही स्वरूप हैं, और ग्रामवासी और स्थानीय लोग श्रद्धा के साथ इनकी पूजा अर्चना भूमियाल देवता के रूप में करते हैं। और काफ़ी पहले से ये द्वाड़िया देवता के रूप में भी प्रसिद्ध है। मतलब गाँववासियों को होने वाला नुकसान या कोई संकट आने वाली होती थी, उससे पहले ही लोगों को आवाज़ लगाकर चेतावनी दे देते थे। तो मंदिर के दर्शन मैंने आपको करवाई दिए हैं और मंदिर की कहानी भी आपको बता दी है। तो अब यहाँ थोड़ी सी शांति लेने के बाद अब हम जाएंगे चुंकालेश्वर और उसके बाद नागराजा मंदिर। तो बने रहे मेरे साथ। तो ये जो चाय देखी, ये मंदिर के पुजारी जी की तरफ से थी हमारे लिए। बोलते चाय जैसी भी होगी पी लेना, लेकिन अब पंडित जी ने अपने हाथों से बना के दी तो अच्छी होगी, मीठी है। धन्यवाद पंडित जी।
तेरे